नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 8th ऑफ अप्रैल 2024। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एज यूजुअल डिस्क्लेमर दैट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द एनालिसिस गिवन इन द वीडियो डू नॉट ट्राई टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड रिलेटेड विद बाइंग एंड सेलिंग बैंक निफ्टी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, कुछ अलग, बट ऑन द बेसिस ऑफ द सेटअप जो हम फॉलो करते हैं उसी से रिलेटेड कुछ अलग बताऊंगा आपको, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा। थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। आप सब लोगों को पता है कि मार्केट में हम 9:30 से पहले कोई पोजीशन नहीं बनाते। ये देखिए, 9:30 से पहले पोजीशन नहीं बनाने का रीज़न ये है हमारा कि 9:30 के आसपास ये आज डे यहाँ पे मार्केट खुला। ये जो ब्लू कलर का एरो दिख रहा है आपको, मार्केट खुला 9:15 और मार्केट ने अपने एक नीचे का ट्रेंड बनाया। माफ कीजिएगा, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू बियर विद मी। मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड बनाया और फिर मार्केट ने अपर ट्रेंड बनाने की कोशिश की, लेकिन 9:30 के आसपास देखिए, 27:30 के आसपास मार्केट यहीं कहीं था। ये देखिए, ये जो कर्सर है, ये सर्किल है, यहां पे था 9:30 के आसपास, और ये कर्सर ब्लू वाला, और ये यहां 9:30 के आसपास मार्केट था। जब 9:30 के आसपास मार्केट यहाँ था, तो 9:30 जब हम बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को देखते हैं तो लेट अस सी दैट व्हाट हैपेंस। ये रहा बैंक निफ्टी ऑप्शंस का डेटा। बैंक निफ्टी ऑप्शंस का डेटा आपको क्या बता रहा है, ये देखिए जूम करके, वीवैप एकदम नेगेटिव सिग्नल दे रहा है भैया मंदी मार्केट में। पीसीआर लेस देन 1 है, मंदी मार्केट में शो कर रहा है, और डेटा डिफरेंस भी नेगेटिव है, 8,65,000, ये भी मंदी शो कर रहा है। जब ये सारी चीजें मंदी शो हो रही हैं तो चलो भी पुट में पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन नहीं, रुको। हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हम अभी पुट में पोजीशन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि जब मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊं तो दिखाता हूं एक चीज। देखो, आपको हमारी पुट की पोजीशन बननी है यहां कहीं डे हाई पे। ये देखिए, यहां पे मार्केट डे हाई पे आएगा तो पुट की पोजीशन बनाएंगे। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताऊंगा आपको। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव थे, पीसीआर नेगेटिव था, वीवैप नेगेटिव था, लेकिन मार्केट को यहां से अगर शार्प फॉल देना है तो मार्केट में बहुत बार मैंने आपको बताया है, मार्केट अपने डे टॉप से गिरेगा। जैसे ही बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा खुले, मार्केट डे लो पे क्या कर रहा है भैया, अगर यहां पे, और डे लो से भी गिर सकता है, ऐसी बात नहीं है। डे 9:30 के आसपास कंसोलिडेट होगी, यहां से बहुत नीचे गिर सकता है, लेकिन क्यों नहीं गिरेगा, आइए वो नई चीज दिखाता हूं आपको। ये देखिए, मार्केट को नहीं गिरने देगा ये निफ्टी ऑप्शंस का डेटा, सब कुछ पॉजिटिव है। देख रहे हो मैजिक? और ये दूसरी चीज आपको ये लोग पैसे लेके नहीं बताएंगे, आपको फ्री में बता रहा हूं। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो है, वीवैप, बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा, वीवैप पॉजिटिव, पीसीआर मोर देन 1.5, और 9:40 के आसपास तो ये मोर देन 2 हो गई। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के नेगेटिव होने अकेले से काम नहीं चलता, बट बहुत सारी और चीजें हैं जो हम कंसिडर करते हैं, तो वो सारा का सारा इंडिकेशन हमारा पॉजिटिव था, लेकिन बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव थे। केवल डेटा पीसीआर और ये डेटा डिफरेंस नेगेटिव होने से काम नहीं होगा। होना क्या चाहिए, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी नेगेटिव and the position should be there readily available at day high। लेकिन ये डे हाई वाली कंडीशन तो नहीं थी भाई हमारे पास में। मार्केट को रैली देनी है डाउन साइड में तो मार्केट डे हाई से देगा। फिर हमने वेट किया, हमने स्ट्राइक प्राइस चूज की, 48,400 की कॉल की स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट की, और हम काफी कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेके कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। हमने इस कंसोलिडेशन फेज को देखा, ये चार्ट से आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये कंसोलिडेशन फेज है। यहाँ पे जो ब्लू कलर के एरो मार्क किए गए हैं, मैं जूम करके दिखा दूं आपको, थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई देगा। ये ब्लू कलर के ब्लू एरो जो मार्क किए गए हैं, ये डे लो को बता रहे हैं। ये पोजीशन करीबन 9:57 के आसपास देखिए, 322, ये स्ट्राइक प्राइस 322, 23, 24 के प्रीमियम के आसपास अवेलेबल थी। फिर से कंसोलिडेट हुआ मार्केट यहाँ पे, यहाँ कहीं 10:40 के आसपास हमने पोजीशन बनाई, क्योंकि 10:40 तक हम ये डिसाइड कर चुके थे
कि अब हमें मार्केट में कॉल साइड में पोजीशन लेनी है। फिर भी देखिए हमने बहुत समय तक आज होल्ड किया, ये पूरा टाइम यहाँ तक आप देख लीजिए 12:12 तक, 12:12 तक मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता रहा। कितने पॉइंट के अंदर घूमता रहा मार्केट? ये पोजीशन हमने ली 324 पे, और 324 से ये मार्केट 30-35 पॉइंट के रेंज में घूमता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन हम भी कॉन्फिडेंट थे कि मार्केट आज इस रेंज से ऊपर साइड में निकलेगा और हमारे 100 पॉइंट का टारगेट देके जाएगा, और वही हुआ मार्केट में। ये देखिए, इसको होल्ड करने के लिए आपको चार्ट नहीं देखना पड़ेगा, चार्ट से बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि डेटा जो दिखाया जा रहा है ना आपको, वास्तव में वो ये डेटा तो सही है, लेकिन डेटा चार्ट के साथ सिंक्रोनाइज करके आपको सही सिग्नल दे दे, वही मेन ट्रिक है। सब कुछ सेल है, लेकिन सब कुछ सेलिंग में है। वीवैप, डेटा डिफरेंस, आपका पीसीआर, मार्केट तो डे टॉप पे नहीं है भाई। अगर गिरना है तो मार्केट को ऊपर आना होगा, इस रेंज में आना होगा, इस रेंज में तो है ही नहीं। और मार्क माई वर्ड्स, अगर बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव और मार्केट डे टॉप पे नहीं है और बाकी की सारी चीज़ें जो मैं वीडियोस में बताता हूँ आपको वो अगर पॉजिटिव हैं, तो मार्केट को ऊपर आना ही पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। 48,500 से नीचे गिरने की कंडीशन थी नहीं आज मार्केट की, क्योंकि मार्केट में केवल बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव थे, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। और ये अपसाइड का ट्रेंड एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था। मार्केट में आज अपसाइड में एक रैली क्यों नहीं आई? क्योंकि बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो है वो नेगेटिव थे, लेकिन बाकी सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, इसलिए आज मार्केट में एक अपसाइड का ट्रेंड, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला, लेकिन हमारा जो टारगेट रहता है 100 पॉइंट का टारगेट, वो हमने आज अचीव किया और हम मार्केट से बाहर आ गए। फिर से मैं आपको ये देखिए, ये ट्रेड बना यहाँ पे 100 पॉइंट्स हमने बुक किए, 438 के आसपास हमने टारगेट बुक किया, करीबन 116 पॉइंट के आसपास हमने बुक किए। ये मार्केट में फॉल आया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें इस रेंज से जब हम निकले तो हमने हमारे 100 पॉइंट्स बुक कर दिए। अब मैं आपको दोबारा से एक बार चार्ट पे लेके जाऊं। ये देखिए, चार्ट ये था, यहाँ कंसोलिडेशन में मार्केट नीचे कंसोलिडेटेड हुआ, अपने डे लो के ऊपर वापस आया। जब मार्केट डे लो पे वापस आया तो हमने कॉल की पोजीशन इसलिए बनाई क्योंकि बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव होते हुए भी हमने कॉल पोजीशन बनाई। ये वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, मैंने बता दिया क्यों बनाई। और मार्केट डेटा नेगेटिव है, मार्केट डे लो पे है, तो यहां कम से कम ऊपर तक तो जाएगा मार्केट। यहां ऊपर जाने के बाद मार्केट के यहां से गिरने के चांसेस हो सकते हैं अगर बीच में बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए थे। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखिए पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए पॉजिटिव 1-1:30 बजे के आसपास, लेकिन मार्केट सस्टेन कर नहीं पाया, उतनी स्ट्रेंथ थी नहीं मार्केट में बैंक निफ्टी ऑप्शंस में, तो फिर से डेटा नेगेटिव कन्वर्ट हो गए। लेकिन बैंक निफ्टी ऑप्शंस के साथ साथ निफ्टी ऑप्शंस के डेटा ये जूम करके देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड को इंडिकेट कर रहे थे, इसलिए हमने कॉल साइड का ट्रेड बुक किया 100 पॉइंट्स में। और ये रही आज की ट्रेड बुक। पहले एक बार इसको जूम करके चार्ट को देख लीजिए। ये स्ट्राइक प्राइस का चार्ट, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा, इसके साथ फॉरेन मार्केट भी आज स्ट्रांगली नेगेटिव का। डॉ जोन्स को देखिए 100 उस टाइम पे 180 के आसपास नेगेटिव था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, इसलिए हमने 100 पॉइंट्स का टारगेट बुक करके मार्केट से हम बाहर आए। और ये आज का चार्ट, ये आज की ट्रेड बुक, प्रॉफिट आपके सामने है। 48,400 की कॉल में पोजीशन बनाई, 224 के आसपास का हमारा बाई था और हमने 115-16 पॉइंट्स बुक किए और हम मार्केट से बाहर आ गए। एक अच्छा एनालिसिस कब काम करता है? जब आप पेशेंस के साथ मार्केट में बैठेंगे। इस मार्केट के 2-4 रूल रेगुलेशंस हैं, अगर वो आप बना के चलेंगे, 1 ट्रेड अ डे, कोई भी ट्रेड बार बार मार्केट में स्कैल्पिंग करने का तो कोई रीजन ही नहीं है। स्कैल्पिंग आप कर रहे हो, इसका मतलब आप मौका देख के चीजों को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो, भाग रहे हो मार्केट से। भागना नहीं है मार्केट में। अगर आपका रिसर्च ठीक है तो यू विल बी एबल टू सस्टेन इन द मार्केट। दूसरा रूल,
यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आपका सेटअप एवरीडे सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कभी आप कैंडलस्टिक पे काम कर रहे हो, कभी आप टेक्निकल पे काम कर रहे हो, कभी आप डेटा पे काम कर रहे हो, कभी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम कर रहे हो। 50 चीज़ों को पकड़ोगे ना, कुछ भी काम नहीं करेगा। एक सेटअप के काम करिए और उस सेटअप के अंदर अपने आप को इतना स्ट्रांग करिए कि आपको पता लगने लगे कि मार्केट की अब नेक्स्ट चाल क्या होने वाली है। लॉट साइड सेम होनी चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए, डिसिप्लिन ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए बार बार। और अपनी कैपिटल को बचाने के लिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर मार्केट में आपकी पोजीशन गलत बनी और आपको जो स्टॉप लॉस आपने डिफाइन किया था अगर वो स्टॉप लॉस लग गया तो मार्केट में दोबारा एंट्री की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आज आपका दिन नहीं है, मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देगा इफ यू गेट इनटू द मार्केट। मैं आप पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, इसलिए अपने प्रॉफिट्स के टारगेट को डिसाइड करिए, लॉस के टारगेट को डिसाइड करिए एंड फील द म्यूजिक ऑफ दिस मार्केट। इसी के साथ आप लोगों से आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और बाकी के प्रीवियस वीडियोस भी आप देखिए। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। आने वाले टाइम में ये चैनल आपको और अच्छी चीज़ें देने वाला है। थैंक यू एवरीबॉडी।